नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आज बैंक निफ्टी में क्या डेवलपमेंट हुआ। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया और नीचे आने के बाद वापस एक ऊपर में पुल बैक आया। तो ये जो नीचे आया वो एक लेवल जो था हमारा बैंक निफ्टी का, हमने कल बताया था आपको कि अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। 38,502 तक नीचे आया था। तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी आपको 38,500 के लेवल के पास मिलता है तो वेरी गुड बाय जोन है, ये यहाँ पे जरूर बाय करें। अगर गैप अप ओपन होकर के नीचे नहीं आता है तो 38,610 के ऊपर निकलने पर आपको एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। सो हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी 38,500 के पास मिला। तो चलिए इंटरडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आगे बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है कल के लिए। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट था उसको बैंक निफ्टी ने आज होल्ड किया। सो ये बैंक निफ्टी में आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया। ऐसा क्यों हुआ? नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बना। और बैंक निफ्टी को जब भी ऐसे ट्रेंड लाइंस आते हैं और बुलिश व्यू होता है तो हमेशा याद रखिए कि एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स क्या करेगा, वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे कि ये ट्रेंड लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ और मिले और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले। तो बेसिकली ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ बैंक निफ्टी आज अगर यहाँ पर आया है और यहाँ से एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया और सिमेट्रिकल पैटर्न बनाने के बाद जैसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस 38,700 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग था। उसके बाद उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी वापस नीचे आया। आज दिन के दौरान में आज बैंक निफ्टी 38,750 के ऊपर भी गया, लेकिन हमने डेटा में देखा था कि 38,700 लेवल पे एंड 38,600 लेवल पे, दोनों लेवल पे कॉल राइटर्स जो थे बहुत ही एक्टिव थे और एक्सपेक्टेड था कि ये बैंक निफ्टी एंड ऑफ द डे 38,600 के नीचे एक बार जरूर आएगा। वी हैव एग्जिस्टेड आवर लॉन्ग पोजीशन अबव 38,700। डेटा में देखने के बाद ये सब क्लियर हुआ था आज। अभी कल के दिन क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल बना वैसे ही आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है। बैंक निफ्टी अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है यहाँ पे और कंसोलिडेट करता है और ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको फिर वापस 38,900 का लेवल जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा। अगर इन केस बैंक निफ्टी कल इस लेवल को वापस नहीं तोड़ पाता है, आई वॉज वॉचिंग दिस लेवल वेरी क्लोजली, ये लेवल था 38,780 के पास। ये जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल दोनों बार यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर एक बार, ये 3 बार यहाँ पर इस लेवल को जाकर बैंक निफ्टी नीचे आया। कल के दिन अगर वापस यहाँ जाता है और इसके ऊपर नहीं होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ एक मूव देगा। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। कल के दिन आपको ये ध्यान में रखना है। तो कल के दिन 2 सिनारियो बनकर आ सकता है आपके पास। पहला ये कि बैंक निफ्टी यहां से वापस एक मूव ऊपर की तरफ दे, फिर वापस नीचे आए, फिर वापस ऊपर जाए, इस रेंज में ही रह जाए, कल एक्सपायरी है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहां से वापस एक ऊपर मूव दे जो कि आपको ये डबल बॉटम ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके बाद फिर वापस इसके ऊपर जाने के बाद लेवल जो बनकर आएगा ये 38,900 का, फिर वहां से वापस एक जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मिल रहा है वहां से वापस नीचे आए। तो 2 सिनारियो है। पहला, इस रेंज में ट्रेड करे, ये रेंज है आपको 38,780 से लेकर 38,600 ये रेंज है। और दूसरा ये कि इसका ब्रेकआउट मिले हमें यहाँ पे, जो हर बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था मेरे को, यहाँ पर ब्रेकआउट मिले और ब्रेकआउट मिलते ही बैंक निफ्टी शार्प मूव 38,900 की तरफ दे और फिर एक वापस नीचे 38,800 की तरफ गिर जाए। सो ये 2 सिनारियो मुझे कल के लिए लग रहा है। इन दोनों सिनारियो से ही आपका कल का दिन मुझे लग रहा है काम चल जाएगा। कल के दिन अगर नीचे 38,600 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है और 15 या हाफ एन आवर का कैंडल क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो ही जाकर वीकनेस आएगा। आज के दिन आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल बना है ये वापस नीचे गिरा था और वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। सो ऐसा एक मूव आने के लिए कोई इशू नहीं है, दैट इज फाइन, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटिंग है, यहाँ पर सपोर्ट है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देता 15 मिनट का, टेक इट एज ए 30 मिनट कैंडल, 30 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे तो डेफिनेटली आपको यहां से लॉन्ग
लॉन्ग पोजीशन तो डेफिनेटली आप निकल जाओ, शॉर्ट के लिए आप एक 60 मिनट का कैंडल का वेट करो एंड देन यू कैन मेक ए शॉर्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 38,350। क्योंकि अगर 38,500 लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो डेफिनेटली यहां से पुट राइटर्स जो है वो पैनिक में आएंगे, कल एक्सपायरी है, इनमें अनवाइंडिंग शुरू होगा और इनमें अनवाइंडिंग होने के कारण 200 to 300 पॉइंट्स का मूव नीचे की तरफ हम और देख सकते हैं। बट पहला सपोर्ट आपको यहां पर मिलेगा और इसको ब्रीच किया तो और उसके नीचे हम जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो सिनेरियो बनकर आ रहा है, पहला रेंज बाउंड, दूसरा ब्रेकआउट और तीसरा नीचे का, तो ये तीनों सिनेरियो, तीनों लेवल मैंने बता दिया। अब डेटा को देखते हैं और डिटेल्स में समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेटा है और इसमें देख सकते हैं हम कि 38,500 लेवल पे कॉल साइड में 14,80,000 ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 35,000 का अनवाइंडिंग हुआ है एंड देन पुट साइड में 12,69,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 49,000 का एडिशन हुआ है। तो डेटा में आपको यहां पर जो हमारा कल सपोर्ट दिख रहा था वो आज थोड़ा वीक दिख रहा है, क्योंकि इस लेवल पे पुट राइटिंग इज लेस देन कॉल राइटिंग। और कल के दिन देखना है कि नीचे के जो लेवल्स है 38,800 लेवल, देन 38,700 लेवल एंड देन 38,600 लेवल। कल अगर इन लेवल्स में से अनवाइंडिंग मींस यहां पर जो पॉजिटिव डेटा दिख रहा है आपको 5 लाख एडिशन पुट साइड में, अगर इनमें माइनस अनवाइंडिंग दिखता है आपको तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक मूव नीचे की तरफ दे सकता है, जिसमें पहला सपोर्ट आपको आएगा 38,300 का और दूसरा सपोर्ट आएगा 38,100 का। ठीक है, तो ये कल के लिए आपके लिए बहुत ही बड़ा लेवल होगा देखने के लिए। इन लेवल्स पे 38,600 लेवल, 38,700 एंड 38,800 इन लेवल्स पे अनवाइंडिंग पुट साइड में चालू होता है या नहीं। दूसरा चीज कॉल साइड में अगर देखें तो 38,500 लेवल पे जहां पर हम सपोर्ट में थे, कल तक हमें सपोर्ट दिख रहा था, आज हमें यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। 14,79,000 का कॉल राइटिंग यहाँ पर अवेलेबल है और इधर में 12,69,000 का पुट राइटिंग है। तो ये डेटा में आप देख सकते हो 38,600 लेवल पे 9 लाख का कॉल राइटिंग है और पुट साइड में 8 लाख का है। फिर 13 लाख का कॉल राइटिंग है 38,700 पे, 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सो ये जो राइटिंग है कॉल साइड में ये ज्यादा होने के कारण बैंक निफ्टी इधर होल्ड नहीं कर पाया और ऐसा ही कल भी हो सकता है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे अगर अनवाइंडिंग हुआ पुट साइड में तो नीचे की तरफ जा सकता है और फिर अगर इधर में अनवाइंडिंग हुआ, जो डेटा दिख रहा है कॉल साइड में बहुत ही भर भर कर डेटा है यहाँ पर 38,500 लेवल पे एंड 38,600 लेवल पे अनवाइंडिंग चालू होता है कल के दिन। तो ये जो शॉर्ट है बैंक निफ्टी कॉल साइड में बहुत ही ज्यादा है और ये शॉर्ट बैंक निफ्टी को स्ट्रांगली 39,000 के ऊपर 40,000 के करीब भी ले जा सकता है, जो डेटा हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं होता है तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट होता है, तो बैंक निफ्टी में जो पुट साइड में डेटा दिख रहा है हमें बहुत ज्यादा नहीं है जो बैंक निफ्टी को स्ट्रांग नीचे की तरफ गिराएगा। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। 38,500 पहला लेवल आपको ध्यान रखना है, अगर ये ब्रीच करता है तो ही जाकर आप में वीकनेस एक 38,300 की तरफ दिख सकता है। उसके अलावा आपको जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आए आपको बाई करना है, साथ में आपको डेटा की तरफ ध्यान देखना है पुट साइड में एंड कॉल साइड में। पुट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा आपको 38,800, 38,700, 38,600। इनमें अगर माइनस में आपको दिख रहा है डेटा मींस पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, बेचे थे वो खरीद रहे हैं और निकल रहे हैं, दैट मींस बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। अगर कॉल साइड में आपको कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 38,500 एंड 38,600 इन लेवल में अगर अनवाइंडिंग होता है मतलब जो बेच कर रखा था वो खरीदना चालू कर रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है और उसी तरह आपको ट्रेड बनाना है। रेंज मैंने बता दिया है, रेंज थोड़ा टाइट है, ब्रेकआउट जिधर भी होगा बड़ा होगा, हो सकता है कि दोनों साइड का मूव आपको कल के दिन देखने मिले और फ्लैट क्लोजिंग हो, ऐसा भी देखने मिल सकता है आपको। ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द ऑल द लेवल
लेवल्स, सो आप लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए और पैसे बनाइए। कल एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी भी रह सकती है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यू कैन सर्च sharefreak.in in telegram, you can join there, it's absolutely free. So meet you tomorrow with the new data, with the new expiry prediction. Till then take care of self. जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefreak.in को आज ही।